जय श्री राधे। बाबा तुलसीदास जी की रामायण में एक चौपाई आई है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये बहुत प्रसिद्ध है। हर कोई आदमी इसी ही चौपाई का उदाहरण देते हैं, जहां वचन की बात आती है नहीं कि जो मैंने कह दिया सो कह दिया। आप एक बार ही वचन दिए जाते हैं, बार बार थोड़े दिए जाते हैं, क्योंकि रामायण में आई है ना चौपाई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं नहीं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सभी लोग कहते हैं। चलिए आज इस चौपाई के बारे में कुछ बात कर लें। जब ये चौपाई हम लोग सुनते हैं तो हमारे मन में विचार आया कि ये चौपाई जो तुलसीदास जी ने लिखी है, यह वह प्रसंग की लिखी है जहां पर भगवान राम के लिए राज तिलक की बात आई थी। उस समय पर कैकेयी अपने दो वरदानों को मांगती है और वो कसम खिलाती है। मैं आपका विश्वास नहीं कर सकती, आप पहले कसम खाओ कि जो मैं वचन मांगूंगी आप वो दोगे। तब ये चौपाई बोली। अब मैं आपको रामायण के बारे में यहाँ राम कथा तो सुना नहीं रहा हूं। मैं केवल इस चौपाई के बारे में कुछ अपने भाव आपके सामने प्रकट करूंगा। हो सकता है कि वो मेरे गलत भी हो, लेकिन जो भी मैं आपको कहूंगा वह बिना प्रमाण के, बिना रामायण के बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्योंकि बिना प्रमाण के कोई बात कही जाती है तो उस पर कोई लोग विश्वास नहीं करते, उसको कपोल कल्पित कह देते हैं। इसलिए ऐसी बात कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब ये वीडियो बनता है तो ये हमें एक नहीं सुनते, बहुत सुनने वाले होते हैं, एक से एक विद्वान होता है। वो बातों को पकड़ लेते हैं, फिर उसका बड़ा उल्टा प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों के विरुद्ध कोई बातें नहीं कहनी चाहिए। तो बताते हैं, मैं ज्यादा रामायण नहीं कहूंगा, सूक्ष्म में आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है सभी से कि मेरे इस चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बराबर घंटी होती है, उसके बटन को भी दबा दें। बेल करके घंटी दबा दोगे तो जो वीडियो पड़ेगा आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आप भी आनंद लीजिए, घर बैठे सत्संग सुनिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, आप इसको फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आप भी आनंद लो, औरों को दिलाइए। चलो आते हैं उसी अपने प्रसंग पर। तो बताते हैं, एक बार दशरथ महाराज जी चक्रवर्ती राजा थे। वो अपने राज्यसभा में पहुंचते हैं। अचानक कुछ ऐसा आया कि उन्होंने दर्पण की तरफ देखा। अपना चेहरा, जैसे ही वो दर्पण पर अपना चेहरा पड़ा तो वहां पर एक अपने मन में विचित्र भाव आ गया। श्रवण समीप गए सित केसा और मनऊ जरठ पर अस उपदेशा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सफेद बाल आ गए, कान के सहारे जब सफेद बाल आ जाते हैं तो समझो बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा का क्या मतलब है? चौथापन। पर यहीं से कुछ उनके मन में भाव जगे, और वो भाव क्या जगे कि अब मेरा ज्यादा राज का काम संभालना अब बस के नहीं है। बुढ़ापा आ गया, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। इसलिए योग है, भगवान राम के लिए सोचा कि मैं उनको राज तिलक कर दूं, वो राजा बन जाएंगे तो मैं अपने आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा, वन में जाकर के अपनी भगवान की तपस्या करूंगा। और आप जानते हो कि ये चौथापन का मतलब क्या होता है? चार ही तो अवस्था होती है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जो चौथापन होता है वो संन्यास का तो होता ही है। उस समय पर करने के लिए पर रहता क्या है?
शरीर शिथिल हो जाता है, इंद्रियां अपने आप ही शिथिल हो जाती है। तो उस समय पर केवल भगवान के भजन के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो वही भाव आ गया महाराजा दशरथ के। ये भाव आते ही उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। सूक्ष्म मैं कह रहा हूं क्योंकि कथा बड़ी होती है। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। उन्होंने कहा कि हे गुरु जी, मेरे मन में एक बात आई है, अगर वो मेरा संकल्प पूरा हो जाए तो। एक संकल्प है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि आप संकल्प क्या है, आप बोलिए, आपके तो संकल्प मात्र से सारे काम हो जाते हैं, क्या संकल्प है आपका। तो उन्होंने गुरु जी को बता दिया कि मेरे मन में ऐसा है कि मैं युवराज को, भगवान श्री राम को मन है कि उनको मैं युवराज बना दूं, राज तिलक दे दूं। इतनी बात सुनते ही गुरु वशिष्ठ जी बड़ी प्रसन्न हुए। वो बोले कि तो ठीक है, आप इसमें फिर देरी क्यों करते हो, शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। वास्तविकता तो यही है कि भगवान श्री राम अब राज्य के लायक हो गए हैं, जनता सब उनको चाहती है। दशरथ जी बोले तो कोई शुभ दिन बताइए, कौन सा शुभ दिन है। तो दशरथ जी जिसे सुनते ही गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, जिस दिन भगवान राम का राज्य को होगा वह दिन अपने आप ही शुभ हो जाएगा। बाबा को बाबा अनक आलस हो नाम जपद मंगल दसो, प्रभु के नाम के सुमरने से दसों दिशाओं में मंगल है। तो अशुभ का तो मतलब ही नहीं। चित्त प्रसन्न होकर के वो अपने समाज में जाते, घर पहुंच जाते। जैसे ही वो घर पहुंचे तो घर पहुंचते ही दशरथ जी ने अपने पूरे महल में अपने दासियों को, वहां थी रानियां थी तथा सुमंत थे, सभासद थे, सभी लोग वहां बैठे थे। वहां जाकर के उन्होंने अपनी बातों को उनसे कह दिया कि मेरे मन में ऐसा भाव है कि मैं अब इस राम को युवराज पद देता हूं, उनको राजा बनाता हूं। ये मेरा संकल्प है। गुरु जी से बात हो ही गई थी, बड़ा चित्त प्रसन्न थे। तो सभी लोगों ने वहां चित्त प्रसन्न होकर के, राजा दशरथ एक ही बात हुई थी कि पर इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए, जल्दी करो। तो यहाँ पर दशरथ कहने लगे कि आपसे पूछने का कारण एक और ही होता है, जो पंच ही बदलागे नीका करूं हर्ष ही राम ही टीका। जहाँ 5 पंच मिल जाते हैं, कहते नहीं गाँव में देसी भाषा में 5 पंच मिल कीजिए काजा हारो जीत रहा हिला जा। जब 5 पंचों के बीच में बात आ जाती है तो वहां पर सब कुछ ठीक होता है। ये अपने आप ही ऐसे भाव आ जाते हैं। उनसे भी सबसे बातें हो गई। अब तो वो गुरु को बुला करके, गुरु की आज्ञा पा करके शहर में सारे को सजाया गया, महल को सजाया गया, पूजा सामग्री को इकट्ठा किया जा रहा है और पूरी अयोध्या में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, तोरण सजाए जा रहे हैं। अनेकों प्रकार के राज्य की तैयारियां होनी है, क्योंकि कल सुबह ही युवराज भगवान श्री राम को राज तिलक होगा। बड़े चित्त प्रसन्न थे। और तो और हमारे जैसे तो इतने प्रसन्न थे, वो कहने लगे क्या कि वो दिन कौन सा आएगा जिस दिन हम लोग कनक संगासन सिए समेता बैठे राम होए चित चेता। वो दिन कौन सा आएगा जिस दिन हम भगवान श्री राम और सीता जी को सिंहासन पर बैठे हुए देखे। कहने का तात्पर्य यह है कि सब लोग बड़े मंगल में, बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे। लेकिन ये प्रसन्नता ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी, ज्यादा समय के लिए, दिन नहीं ज्यादा समय के लिए, क्योंकि ये बात देवताओं को तो पसंद ही नहीं थी। देवता तो इस बात को सुन करके बहुत ही परेशान हो गए। अगर भगवान चले जाएंगे वन के लिए तो पर हमारा क्या होगा, क्योंकि देवता अपने काम बनाने में बड़े चतुर होते हैं और ये अपने काम बनाने के लिए दूसरे का चाहे कितना भी नुकसान हो जाए इन्हें कोई परवाह नहीं होती, कोई चिंता होती नहीं। इसलिए तो कहा है देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, ये केवल अपने मन की बात करते हैं।
और शुभ कार्य में विघ्न पैदा करते हैं। तभी तो पादा लोग, तभी तो ब्राह्मण पंडित लोग सभी देवताओं की सबसे पहले पूजा करते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाती है, इन्हीं को दान दक्षिणा दी जाती है। जो इनके होते हैं सब भोग इनको निकाल के दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कोई एक नाराज होकर के हमारे कार्य में कोई विघ्न पैदा नहीं करते। तो देवताओं की पहले षोडश पूजा होती है, इसीलिए होती है। अगर ऐसा नहीं होता, भय नहीं होता तो देखते हैं नहीं कब क्या होने जा रहा है। उन्होंने मंत्रा को बुला लिया, मंत्रा के जिब्बा पर सरस्वती का वास हुआ, सरस्वती को भेजा और उसने कई को उल्टी सीधी बातें पढ़ा दी। वो कहने लगे कि अगर राम को राज हो गया ना तो तेरा भरत जो है का वो तो एक नौकर बन के रह जाएगा, कौशल्या पटरानी हो जाएगी और तू एक दासी के रूप अपने जीवन व्यतीत करेगी, जीवन तेरा बेकार हो जाएगा। उल्टी सीधी पढ़ाई और उन्होंने बात को मान लिया और उनकी बात को समझ करके मान कर बोले मैं क्या करूंगा, तुम दशरथ से अपने वरदान मांगो। तुम्हारे 2 वरदान है ना धरोहर के रखे हुए, उनको मांग लो। समय पा करके ही तो मांगे जाते हैं और जब ऐसा समय आता है तो भर देने में फिर दिक्कतदारी नहीं होती। समय का उपयोग तभी तो होता है। तो मंत्रा ने ऐसी पढ़ाई दिया कि तेरा समय है, तू अपने वरदानों को मांग ले। तो पूरी उन्होंने लीला जो करानी थी मंत्रा ने देवताओं के द्वारा, सरस्वती के द्वारा, वो सारी कहानियां कैसे करवा दी। कोप भवन चली गई, वस्त्र आभूषण सब उतार के फेंक दिए, वैसे वस्त्र धारण को किया जो शुभ नहीं माने जाते। जब ये बात दशरथ को पता चली तो दशरथ जी वहां पहुंच जाते हैं। पता चला घर में महल में तैयारी हो रही थी राज तिलक की और यहां पर कैकेयी को भवन में पड़ी है। तो राजा को बड़ी चिंता हो गई, पैर ही नहीं पड़ रहे थे उधर घर जाने को, लेकिन कैसे करते जाना तो पड़ता। हाल देखा, कैकेयी का हाल नहीं, उसका बेहाल हुआ था। उनको पूछे हैं तो बताने के लिए राजी नहीं, वही अपने कहते हैं कि तेरा चित जा नहीं कोई, आगे नहीं कहूंगा, वो अच्छा नहीं है सब। उन्होंने अपने त्रिया को, चरित्र को पूरी तरह से रच दिया। दशरथ जी उस रेख को देख करके घबरा गए और कहने लगे तुम ऐसे असर बसर से क्यों पड़ी हो। राम देव काल युवराजु सदै सुमंगल मंगल साजू। अरे तुम वैसे अमंगल भेद में पड़ी हो, पूरी नगरी मंगल में है, तोरणों से सजी हुई है। कल मैं युवराज पद में, कल मैं प्रभु श्री राम को राजा बनाने जा रहा हूं और तुम इस तरह से पड़ी हो, उठो अपने कपड़े पहनो। वो कहने लगे कि ऐसा नहीं होगा, पहले मेरे 2 वरदान है उनको दे दो। तो दशरथ जी बड़ी चतुराई से कहते हैं कि जो तुम्हें मांगना हो मांग लो। तुम एक की कहो, अगर तुम 4 मांगो तो तुमको 4 मिल जाएंगे। कि बोली नहीं मांग मांग मैं कहूं प्रिय, कमऊ न देओ न लेओ, और दे न कहो वरदान दही ती पावत समझो। मुझे तो 2 वरदान पाने में समझा, तुम 4 की बातें करते हो, पहले मैं 2 ही वरदान दे दो। दशरथ बहुत कुछ करके समझाते हैं कि हमारा झूठ हम नहीं बोलते, झूठू हमें दोष जन दीने, 2 के 4 मांग मग ले। ऐसा नहीं है, ये रघुकुल की रीति है, ये कभी झूठ नहीं बोलती। तब यहां पर ये चौपाई कही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाए। कह लोगे ये रघुकुल की परंपरा है, रीति है, जो मांगोगे वही मिलेगा। कसम की बात आई तो दशरथ कह लगे कसम की क्या जरूरत है, अरे बचनों के पीछे तो रघुकुल में अपनी जान को भी नौछावर कर देते हैं। जान जाए तो चली जाए पर बचन नहीं जाना चाहिए, मांगो। लेकिन कैकेयी क्या गा रहे महाराजा दशरथ जी जो गए राम का सौगंध की, उन्होंने कसम ले ली। लेकिन यहां पर सोचने की बात है कि ये
वीडियो क्यों बनाया जा रहा है कि जब दशरथ जी ये कहते हैं कि रघुकुल की रीत है, जिसको वचन दे देते हैं उससे वो कभी पीछे नहीं हटते। जब रघुकुल की ये रीति है, वचन देने के बाद में पीछे नहीं हटते, तो कैकेयी को तो वचन बहुत दिन पहले दिया था, जो जब तक अब तक उन्होंने मांगा ही नहीं धरोहर के रूप में। और जब वो कैकेयी वचन मांगने की बात कह रही हैं कि मेरे वचन अब दो, तो उससे पहले तो गुरु वशिष्ठ को, अयोध्या वासियों को, औरों को वो ये भी तो वचन दे चुके थे कि कल मैं भगवान श्री राम का राज तिलक करूंगा। ये भी तो दशरथ के ही वचन था। सारी नगरी को सजाया गया, मंगलमय अयोध्या नगरी। जन जन को पता चल गया, बच्चों को पता चल गया, नगरी को सजाया गया, सब शकुन होने लगे। अयोध्या में शोर मच गया कि कल राम का राज तिलक होगा। तो फिर इस वचनों को क्यों नहीं निभाया दशरथ जी ने? वो ये भी तो कह सकते थे कि हे प्रिय रानी, मैं आपके वचनों को भी पूरा करूंगा, लेकिन पहले ही जो कल के लिए मैं वचन दे चुका हूं, पर इसको तो पूरा करूं। ये भी तो मैंने वचन दिया है कि कल युवराज को मैं राम को राज तिलक करूंगा। लेकिन ये दशरथ नहीं कर सके। परिणाम यही हुआ, प्राण जाए पर वचन न जाही। लेकिन इधर एक तरफ तो वचन चले गए, दूसरे वचनों का पालन करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। राम को राज तिलक नहीं हुआ और दशरथ का मरण हुआ। राम को राज तिलक तो छोड़िए, वो भरत को भी राज तिलक अपनी इन आंखों से नहीं देख सके। अयोध्या उस समय पर अनाथ हो गई, जहां पर राज के लिए राम को बैठा करके सनाथ करना चाहते थे कि अयोध्या अनाथ नहीं सनाथ है, प्रभु श्री राम रघुनाथ जी को राज तिलक होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया। राम को वनवास हो गया, तो राम को तो वनवास हो गया, लेकिन दूसरा वचन ये भी तो मांगा था कि राम को वनवास 14 साल का, लेकिन भरत को राज तिलक। तो वह दशरथ भरत को राज तिलक भी नहीं कर सके। भरत को राज तिलक नहीं हुआ, राम को राज तिलक नहीं हुआ, लेकिन महाराजा दशरथ जी के प्राण चले गए। तो क्या इसको आप छोटी बात समझते हो? क्या इसके अंदर की रहस्य नहीं हो सकता? बाबा तुलसीदास जी झूठ नहीं बोलते, शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता। आप लोग, हम लोग, सभी लोग अधिकतर ऊपर की कहानियों पर ही अटके रह जाते हैं। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं कि कथाओं के अंदर की कथाओं को जानो, कि इन कथाओं के अंदर क्या कथा है, क्या कारण था जो दशरथ जी को अपनी जान को गंवाना पड़ा। क्या कारण था जो कैकेयी को ऐसे समय पर आकर के अमंगल कर दिया। इसका कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई कारण होगा। इसलिए हमको उस कारण पर पहुंचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, हालांकि मैं इसके कारण को भी वीडियो में डाल करके आप तक जरूर पहुंचाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, दशरथ अपने वचनों से क्यों पलटे, उन्होंने इस बात के लिए जोर क्यों नहीं दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसका बहुत बड़ा एक कारण था, और उस कारण के लिए ही
केकई ने बहुत बड़ा अपयश को प्राप्त किया, क्योंकि केकई ने भी वही किया था जो श्री प्रभु राम ने चाहा। जब दशरथ के इस वचन को सुनकर के तो भगवान श्री राम माता केकई से मिलने, वनवास जाने से पहले माता केकई से मिलने गए थे। और माता केकई से मिलकर के क्या बातें हुई केकई की और प्रभु श्री राम की, यही इसके ही अंदर इसका रहस्य छिपा हुआ है, जिस कारण से राम को राज तिलक नहीं हुआ, वनवास हुआ और राम ने चित्त प्रसन्न होकर के उस वनवास को स्वीकार किया। इंतजार करिए वीडियो का, इसको भी मुझे बताना है, समझाना है, इसलिए कहानियों के चक्कर में कभी मत पड़ा करो, ठीक है। अंदर की कथाओं के अंदर की कथाओं को समझना चाहिए, उनके रहस्य को समझना चाहिए। जब उन रहस्य को नहीं समझेंगे तो इन शास्त्रों की बातों पर हमें जो शंका पैदा होती है, अगर वो शंका दूर नहीं होती तो शास्त्रों से विश्वास हमारा हट जाता है। इसलिए अपने पुराणों पर, शास्त्रों पर, वेदों पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमारे ये धार्मिक ग्रंथ कभी भी असत्य नहीं होते। इनका कोई भी शब्द असत्य नहीं होता, वो सब सत्य प्रभु के ही शब्द होते हैं। फिर कह रहा हूं आपको, इस वीडियो को समझ में आया, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा इस चैनल को, तथा लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, ये आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। अब हम चलते हैं, हम फिर आ जाएंगे, हम आपसे दूर तो हो नहीं सकते, हमारा तो यही धर्म है। आप कथाओं में नहीं जाते, लॉकडाउन चल जाते, ना कथा होते, ना प्रवचन होते, ना भीड़ होती। हमने सोचा चलो इसी के द्वारा हम आप लोगों को अपना प्रवचन सुनाते रहेंगे, हम इसी से आप लोगों को कथा सुनाते रहेंगे। आप आराम से घर बैठ करके भी सुन सकते हो, ना कहीं जाना नहीं आना, ना 2 रुपए का खर्चा कहीं पर भी। अरे घर बैठ करके मस्त प्रभु की चर्चा को सुनिए, ठीक है। तो फिर आएंगे हम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।